आहार ही औषधि है। डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी एमडी से राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव की बातचीत। भगवान बुद्ध के धम्म के प्रमुख केंद्र रहे महाभारत कालीन महाजनपद कौशाम्बी के नगर पंचायत पूरब पश्चिम सरीरा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी एमडी से मुलाकात में जीवन को अमृत तुल्य बनाने वाले पक्ष पर प्रस्तुत है एक लोकोपयोगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज मैं अपने प्रदेश भ्रमण के दौरान महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली कौशाम्बी जनपद में आया हूं, जहां पे स्थित एक बहुत व्यवस्थित नगर पंचायत है जिसको हम लोग पश्चिम सरीरा के नाम से जानते हैं। पूर्व सरीरा पश्चिम सरीरा जनपद कौशाम्बी के भ्रमण के दौरान मेरे संज्ञान में आया जनता के द्वारा कि यहाँ पे एक ऐसे चिकित्सा अधिकारी की तैनाती हुई है जिनके मिलने से, जिनकी दवा से और दवा के साथ साथ कहीं दुआ भी काम करती है। तो ये जिज्ञासा बढ़ी कि राष्ट्रीय प्रस्तावना के चैनल के दर्शकों को भी उस जिज्ञासा से जोड़ा जाए। तो आज इसी कड़ी में हम आए हैं यहाँ के चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएम त्रिपाठी जी से, जो एमडी हैं आयुर्वेद में। सामान्य जीवन पे खान पान का क्या असर होता है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है आयुर्वेदिक विधा में, आइए इसके लिए हम चलते हैं डॉक्टर बीएम त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके बारे में सुना गया है कि आप वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और आपके द्वारा जो दवा दी जाती है वो मरीजों को बहुत फायदा करती है। पहले तो इसका राज बताइए और उसके बाद फिर आयुर्वेद के माध्यम से कैसे सामान्य जीवन का खान पान शुद्ध हो सकता है, इस पे भी विचार डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कोई भी मरीज आता है तो पहली चीज तो ये है कि वैद्य या डॉक्टर के साथ उसका कम्युनिकेशन, उसकी कनेक्टिविटी। हमारा शास्त्र ये कहता है कि एक वैद्य का अपने मरीज के प्रति वही लगाव होना चाहिए जो उसके पुत्र के साथ होता है। तो रोगी को अपने पुत्र के समान मान के, क्योंकि पुत्र इसलिए कहा गया है कि पुत्र को ठीक करने के लिए व्यक्ति सारे जतन करता है, सारे उपाय करता है। तो कोई भी रोगी आता है तो पहले तो उसके प्रति भाव ये होना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में जो रोगी परीक्षण की विधि है वो अष्टविध परीक्षा बताई गई है, षड्विध परीक्षा बताई गई है, त्रिविध परीक्षा बताई है, 10विध मतलब 10 टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है तो उसको हम आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोज करते हैं। फिर उसकी प्रकृति का परीक्षण करते हैं कि इसकी बॉडी टाइप क्या है, इसको किस तरह की औषधियां सूट करेंगी, किस तरह का आहार विहार इनको लेना चाहिए, क्या चीजें अपथ्य हैं उनको छोड़ना है। तो जब इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी औषधि देंगे उस रोग से संबंधित तो रोगी को लाभकारी होता है। एक छोटा सा उदाहरण लें कि मान लीजिए कोई रोगी हमारे पास आया, उसने कहा मुझे उदर विकार है, पेट में समस्या है। अब कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है या रहन सहन का तरीका है जिसमें उसके पेट से संबंधित जो समस्या है वो बढ़ने वाली है। अगर मैं उसको कहूं कि आप ये दाल छोड़ के मूंग की दाल खाइए, अगर वो व्यक्ति ऐसा पालन नहीं करता तो औषधि तो मैं वही दूंगा, लेकिन अगर वो पथ्य का पालन नहीं करेगा तो लाभ उसको उतना नहीं मिलेगा। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि आयुर्वेद में आहार का क्या सिस्टम होना चाहिए, व्यक्ति किस तरह का आहार ले जिससे कि वो स्वस्थ रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डाइटेटिक्स है, आहार विज्ञान है, आयुर्वेद में इतना विशद वर्णन है कि अगर हम उसका पालन करें तो हो सकता है कि व्याधियां न के बराबर हों, क्योंकि आज का जो समय है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। शास्त्र सम्मत आहार, जैसे हम कहें कि आयुर्वेद अगर रोज कोई चीज प्रयोग करने के लिए है तो वहां जब चरक संहिता का निर्देश देखते हैं तो सूत्र स्थान के 5वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में उन्होंने लिखा कि षष्टिकान सालिमुद्गाश्च सैंधव आम्लके यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुच अभिषेक। मतलब उन्होंने कहा कि षष्टिक साली जो साठी चावल होता है उसका प्रयोग रोज कर सकते हैं। दाल में अगर प्रयोग करना है तो अगर निरापद बात करें तो मूंग की दाल सेफेस्ट है। लवण की बात करें, नमक की बात करें तो सेंधा नमक का प्रयोग हमारे व्रत में, हमारे कल्चर में, परंपराओं में इसीलिए इन सब चीजों को जोड़ा गया कि व्यक्ति उसको रिचुअल्स में मान के प्रयोग करे। और उसकी अनिवार्यता किस लिए थी? स्वस्थ जीवन के लिए। आंवला रोज खाने के लिए कहा गया। आंवले का महत्व बताने के लिए हम लोग आंवला नवमी भी बनाते हैं,
वहाँ प्लांट की पूजा करते हैं। वैसे तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम वृक्ष में, जानवरों में, तालाब में, नदी में, पहाड़ में, सब जगह देवत्व का दर्शन करने की हमारी परंपरा रही है। उसका भी सीधा संबंध बायोडाइवर्सिटी और हमारे स्वास्थ्य से। तो आंवला रोज खाने के लिए कहा गया। हम सभी को पता है कि विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है, मॉडर्न साइंस कहती है। लेकिन आयुर्वेद में क्या कहा? आम्लकी वय स्थापना नाम, बढ़ती हुई उम्र को रोकने की क्षमता आंवले में होती है। अगर हम आंवले का सेवन रोज करते हैं तो जो एजिंग की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। दूसरा क्या है? जौ रोज खाने के लिए, यवान मतलब जौ को रोज खाने के लिए कहा। जौ और यव और यवक दो चीजें होती हैं। तो जो यवक है, जिसको हम लोग ओट्स बोलते हैं, वो कुधान्य में आता है आयुर्वेद के हिसाब से। अगर यवक का प्रयोग ज्यादा लंबा समय से करते हैं तो उन्होंने मना किया है रोज खाने के लिए, वो माल न्यूट्रिशन क्रिएट करता है। जौ खाने के लिए इसलिए कहा कि जो शरीर में अतिरिक्त स्नेहांश है, या हम कहें कि जो वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं, उसको कंट्रोल करने का काम जौ करता है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से आपसे बताना चाहूंगा कि आज के समय में जौ का दर्शन हवन सामग्री में मिलाने के लिए होता है। लोग रेगुलर आहार के रूप में प्रयोग नहीं करते, जबकि आयुर्वेद कहता है कि हमें रोज जौ का ही प्रयोग करना है। जौ की रोटी हो, जौ की दलिया हो। जब प्रमेह की चिकित्सा बताते हैं तो वो कहते हैं यौ प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जौ का ही प्रयोग ज्यादा करना चाहिए अपने आहार में। अभी साइंस में आ गया, रिसर्च में आ गया मॉडर्न में कि गेहूं का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए कार्डियक प्रॉब्लम या डायबिटिक पेशेंट के लिए। गेहूं उतना सेफ नहीं है, और आयुर्वेद तो इतने समय से कह रहा है कि नहीं, जौ ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर उन्होंने कहा अंतरिक्षम मतलब प्योर वाटर। ये उस समय की बात है जब पानी का सोर्स बारिश का पानी हुआ करता था, कि तालाब में, झील में, नदी में वही पानी जाता था, तो वो पानी प्योरेस्ट फॉर्म होता था, तब आरओ का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर क्या है? दूध रोज खाने के लिए कहा। अगर आपके शरीर में कोई ऐसी समस्या नहीं है जहां आपको दूध मना किया गया है तो आप दूध, घी का रोज प्रयोग कर सकते हैं। और उन्होंने शहद का प्रयोग रोज करने के लिए, तो शहद का भी प्रयोग, क्योंकि मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं गुड़ में, शहद में, दूध में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई आज की डेट में साठी चावल कहाँ ढूंढेंगे, मूंग की दाल सब जगह नहीं मिल पाएगी, या शहद कैसे मिलेगी? तो उसी अगले श्लोक में उन्होंने कहा कि तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यमेन अनुवर्तते अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम चेय। शास्त्र निर्देश देता है, चरक संहिता के उसी 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है, कि ऐसे अन्य भी खाद्य पदार्थ जिसको हम रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कोई व्याधि उत्पन्न ना हो, कोई विकार उत्पन्न ना हो, और जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य बना रहे। तो अगर इस भाव से हम सोचेंगे, इस तर्क शक्ति पर सोचेंगे, तो जो भी ऐसे फास्ट फूड या जो हमारे लिए हानिकारक आहार द्रव्य हैं उनको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तीसरी चीज, आहार के साथ उन्होंने बताया कि आहार को लेना कैसे। इस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि आज हमारे पास सबसे कम समय भोजन करने के लिए, और शास्त्र कहता है, काश्यप संहिता में कहा गया है कि आहार महाऔषधि है, आहारो महाभेषजम। तो वो कहते हैं उष्णम अस्नियात, जब भी भोजन करें गर्म भोजन करें। स्निग्धम अस्नियात, रूखा सूखा भोजन न करें। अगर कोई व्यक्ति ओबीज नहीं है, ओवरवेट नहीं है, तो उसके लिए यही है कि आप घी दूध के साथ का भोजन करें। फिर क्या लिखा उन्होंने कि मात्रावत अस्नियात, बहुत महत्वपूर्ण विषय है मात्रा पूर्वक भोजन करना। जितनी हमारी भूख है उसके अनुसार भोजन करना। आयुर्वेद कहता है कि आहार की मात्रा जठराग्नि के बल की अपेक्षा करती है। हम अगर 4 लोग यहाँ बैठे हैं तो चारों लोग एक बराबर आहार नहीं ले सकते। उन्होंने अगली बात लिखी कि वीर अविरुद्धम अस्नियात। आज के समय में जिस तरह का हम आहार लेने की पद्धति हो गई है, उसमें तमाम तरह के सॉसेस मिलाते हैं, तमाम तरह के तेल मिलाते हैं, चीजें मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, अनहोलसम डाइट बनती है, वो विरुद्ध आहार बनता है। जैसे जितने भी हम फ्रूट शेक लेते हैं, आयुर्वेद एडवोकेट करता है कि कच्चा दूध किसी भी फल के उसमें रस में नहीं मिलाना, क्योंकि फल कोई सा भी होगा, पकेगा तो भी उसमें थोड़ा सा आम्ल रस रहता है, उसी को बैलेंस करने के लिए लोग ऊपर से चीनी मिलाते हैं। तो वहां खट्टापन है, दूध में मीठा है, दोनों और रस विरुद्ध भी हो जाते हैं, आगे चल के वीर विरुद्ध भी होते हैं। एक गर्म तासीर का होता है, एक ठंडी तासीर। ये सब चीजें क्या है, लंबे समय के बाद हमको तमाम तरह की एलर्जी प्रॉब्लम्स और हेल्थ से रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं। फिर उन्होंने क्या लिखा कि इष्टे देशे अस्नियात, जहां पर आप भोजन कर रहे हो वो साफ सुथरी और मन के अनुकूल जगह। लेकिन आज का हमारा क्या सिस्टम हो गया है, हम स्ट्रीट फूड का बड़ा चलन हो गया है कि सड़क पर खड़े होकर भोजन कर सकते हैं, जबकि ना तो हमारी संस्कृति ना तो हमारा शास्त्र इसको अलाउ करता है।
उन्होंने लिखा इष्ट सर्वोपकरणम अस्नियात, कटोरी चम्मच जो भी कुछ हो वो भी अच्छा हो, साफ सुथरा हो। शादी ब्याह में जो खाने का पैटर्न है, तमाम तरह के थर्माकोल से लेके तमाम चीजें आई, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। हमारे यहाँ दोना पत्तल का प्रचलन था और मैं बड़ी विनम्रता से बताऊंगा, भाव प्रकाश संहिता में दिनचर्या अध्याय में उन्होंने लिखा है कि किस तरह के बर्तन में खाएंगे तो क्या गुण हो। तो दोना पत्तल की जब बात आई तो उसमें लिखा उन्होंने कि दोना पत्तल में भोजन करना पाप नाशक होता है, जो पेड़ की पत्तियों का। और आप देखते होंगे कि हमारे देश के हर क्षेत्र में एक अलग पत्तल का व्यवहार, जैसे हमारा कौशाम्बी है तो यहाँ पर कमल के पत्ते में भोजन कराने की परंपरा है। प्रयागराज का जो हिस्सा है वहां पर पलाश के पत्ते में भोजन कराते हैं। मैं उत्तराखंड में रहा हूं, वहां पर मुचकुंद एक प्लांट होता है, डिनर प्लांट ट्री ही बोलते हैं, उसका पत्ता इतना बड़ा होता है कि एक पत्ते में ही आप भोजन कर सकते हैं। दक्षिण भारत में आप केले के पत्ते में भोजन करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर इंदौर या मालवा रीजन में जाते हैं तो वहां कचनार के पत्ते में भोजन मिलता है। तो ये एक हमारी संस्कृति रही। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। आज के समय में जो हम प्लास्टिक थर्माकोल प्रयोग करते हैं, कहीं भी कोई आयोजन होता है उसके बाद वो प्रदूषण फैलाता है, वो चाहे जल प्रदूषण हो, वो चाहे स्थल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, सब कुछ होता है उससे। फिर उन्होंने लिखा कि न अति द्रुतम न अति विलंबितम, बहुत जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना है, न बहुत देर से भोजन करना है। सबके कारण लिखे उन्होंने, बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। और क्या लिखा, अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित, मतलब बात करते हुए नहीं खाना है। हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, हम लोग भोजन करते हुए बात करते हैं, वहां मना करता है आयुर्वेद। हंसते हुए भोजन नहीं करना, उन्होंने कारण लिखा कि श्वास नली में चला जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा और हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या लिखा, तन्मना भुंजित, जो आहार हम ले रहे हैं उसमें मन लगा के हमें भोजन करना है, कि हम खा क्या रहे हैं। हम मोबाइल चला रहे हैं, हम टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं, क्रिकेट मैच देखते हुए भोजन कर रहे हैं, तो जो ओवर ईटिंग हो जाती है, इससे हमारा ध्यान रहता है वहां स्क्रीन पर और यहाँ हम भोजन कर रहे हैं। ओवर ईटिंग होगी तो आपका वजन बढ़ेगा, तमाम समस्याएं होंगी। और क्या लिखा उन्होंने कि आत्मानम च अभिसमीक्ष सम्यक, अपने आप को, कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपके डॉक्टर ने ये मना किया तो नहीं खाना है, आपको ओवरवेट है तो ये प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन है तो ये है, लीवर की समस्या, सबके लिए है कि यही डाइट आपको लेनी है, ये नहीं लेनी। तो इन सब का पालन करते हुए भोजन करना है। और मैं एक चीज बताऊं आपको कि कितना सटीक वर्णन है अपनी बात को समाप्त करते हुए आहार के बारे में, कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, उसको हम अगर बैलेंस डाइट बताना चाहें तो अगर हम आधुनिक वैदिक शास्त्र के अनुसार बताएंगे तो कहेंगे कि बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं। सामान्य गांव का व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति ऐसा कोई पैरामीटर नहीं कि घर में वो लगाए और सब पता चले कि कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना ये है। लेकिन आयुर्वेद में क्या कहा उन्होंने कि सर्वरसाभ्यासो बल कराणम, 6 तरह के रस होते हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय, की मीठा भी खाइए, खट्टा भी खाइए, कसैला भी खाइए, सब खाइए। और यहां मैं बताना चाहूंगा आपको कि बॉडी की ये टेंडेंसी है कि जिस चीज को आपको जितनी जरूरत है उसका रेशियो भी वही है। जैसे जितना आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना आप नमक नहीं ले सकते हैं। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक है। तो सर्वरसाभ्यासो बल कराणाम, तो सब तरह की चीज, आपको नींबू भी खाना है, आपको सलाद भी खाना है, दाल भी खानी है, दूध भी खाना है, दही भी खाना। आदमी प्रमाद करके कोई चीज का रेशियो अपने से बदल दे वो अलग विषय, वो बाद में बीमारी का कारण बने। और उन्होंने ये भी लिखा कि एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम, ये सब चरक संहिता में बातें लिखी कि अगर एक ही रस का आप लंबे समय तक सेवन करते, केवल मीठा मीठा खाते हैं, केवल तीखा तीखा खाते हैं, अगर मीठा मीठा ही खाएंगे ओवरवेट हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, तमाम तरह की समस्याएं हों। और उन्होंने कहा कि एक रसाभ्यास जो है, एक ही तरह की चीज लेना माल न्यूट्रिशन का कारण होता है, जो आगे चलकर बीमारी। तो इस तरह से बहुत विशद वर्णन है, मैंने संक्षेप में बताने का एक प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य जीवन को आहार के माध्यम से कितना सुखी बनाया जा सकता है, डॉक्टर साहब ने बहुत बृहद स्थिति को दिखाते हुए बहुत संक्षिप्त में जो हमारे सामान्य जन को मार्गदर्शन किया है, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बराबर राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों से मिलाता रहूंगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।